हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का। दोस्तों, हम लोग बात करने वाले एक ऐसे शख्स की जो कि ना सिर्फ एक बहुत बड़े राजनीतिज्ञ बल्कि एक बहुत बड़े शिक्षक और स्वतंत्रता सेनानी भी रहे। इसके अलावा बिहार के पहले उप मुख्यमंत्री, इसके अलावा बिहार के पहले वित्त मंत्री भी रहे। जी हाँ दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं अनुग्रह नारायण जी की। अनुग्रह नारायण जी ने आपको बिहार विभूति के नाम से भी जाना जाता है। आइए इनके बारे में हम लोग कुछ जानकारी लेते हैं, जो कि आपको एक बहुत बड़े पर्सनालिटी रहे हैं आपको पूरे भारतवर्ष की। इनका जन्म होता है वो है औरंगाबाद जिला, बिहार के औरंगाबाद जिले में इनका जन्म होता है। इनकी जो शुरुआती शिक्षा है दोस्तों वो आपको औरंगाबाद में ही होती है। बाद में ये गया जाकर पढ़ते हैं और आगे जाकर पटना कॉलेज में ये दाखिला लेते हैं। पटना कॉलेज में दाखिला लेने के साथ ही आपको इनका जो एक कैरियर है या इनके जीवन का एक अलग मोड़ आपको वहां से स्टार्ट होता है। इनका झुकाव स्वतंत्रता संग्राम की तरफ काफी हो जाता है। गांधी जी के कार्यों ने इनको काफी प्रभावित किया था। पहली बार जब सक्रिय रूप से ये भाग ले रहे हैं वो है चंपारण आंदोलन। जी दोस्तों, चंपारण आंदोलन में ये राजेंद्र प्रसाद और आपको गांधी जी के साथ लगातार कई जगहों पर गए थे। इसके साथ ही आपको अनुग्रह नारायण जी शिक्षा के क्षेत्र में भी आपको बहुत कार्य किए थे। बिहार छात्र सम्मेलन में आपको इनकी बहुत बड़ी भूमिका थी राजेंद्र प्रसाद के साथ। राजेंद्र प्रसाद के अगर शब्दों में कहें तो पहली बार मुलाकात इनकी आपको बिहार छात्र सम्मेलन में होती है और इनके प्रकृति से काफी प्रभावित होते हैं। ये बहुत सरल प्रकृति के व्यक्ति थे और माना जाता है कि जब ये बहुत बड़े पद पे हुए स्वतंत्रता के बाद भी, तो बहुत ही आम जनता से मिलना, बिना किसी आपको सिक्योरिटी वगैरह के बहुत आम तरीके से आपको मिलते थे लोगों से, इसलिए इनको बिहार विभूति के नाम से भी जानते हैं। आधुनिक बिहार की बात करें तो आधुनिक बिहार के निर्माता में इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही है। इनकी प्रशासन संबंधी आपको कई सारे इन्होंने कार्य किए हैं। अगर स्वतंत्रता संग्राम की बात करें तो चंपारण आंदोलन के बाद आपको इनकी काफी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। जैसे आपको नागपुर अधिवेशन में जो कांग्रेस की एक बहुत बड़ा आपका अधिवेशन था उसमें आपको ये खुद शामिल हुए थे। इसके अलावा अगर बात करें 1930 का नमक आंदोलन में आपको बिहार की तरफ से एक बहुत सक्रिय रूप से जो लीड कर रहे थे वो आपको खुद अनुग्रह नारायण जी कर रहे थे। मुजफ्फरपुर, चंपारण क्षेत्रों से काफी सक्रिय रूप से ये थे। इसके बाद जब गांधी जी के द्वारा आपको व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया गया तो आपको यह भी आप बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के दौरान आपको शुरू करते हैं और गिरफ्तारी भी अपनी देते हैं। इसी दौरान आपको पटना घोषणा में भी, जब पटना की में आपको ये घोषणा कर रहे थे कई सारे आपको आंदोलन के क्रम में, नमक आंदोलन के दौरान ही, तो उस समय भी इनकी गिरफ्तारी हुई थी लंबे समय के लिए। बाद में अगर बात करें तो गांधी जी का जो सबसे बड़ा आंदोलन जो अंत में साबित होता है करो या मरो का, उसमें जो बिहार की तरफ से बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं वो खुद आपको अनुग्रह नारायण जी आपको निभाते हैं। स्वतंत्रता के बाद आपको इनकी बहुत बड़ी भूमिका रही, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में रही हो, चाहे वो आपको प्रशासन के क्षेत्र में रही हो, चाहे वो आपको राजनीति के क्षेत्र में रही हो। इन्होंने कई सारे कार्य किए बिहार की तरफ से। इनकी सहज स्वभाव, इनका प्रशासन, इनका लोगों के बीच लोकप्रिय होने के कारण इनको बिहार विभूति के नाम से भी हम लोग जानते हैं। थैंक यू।